नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो? तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय सत्र प्रथम में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में 67 पृष्ठ पर पुनरावर्तन 2 है, उसकी आज हम समझ प्राप्त करने वाले हैं बच्चों। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए आप। देखिए बच्चों, प्रश्न एक, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़ो और इस विषय पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाओ। तो सबसे पहले बच्चों में क्या कहा है कि सबसे पहले हमें ये जो हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के प्रथम सत्र में कक्षा 8वीं के पाठ्य पुस्तक 67 पृष्ठ पर दिए है एक पैराग्राफ, उसमें से हमें क्या करना है कि 3 प्रश्न बनाने हैं। तो सबसे पहले हम परिच्छेद को पढ़ लेते हैं। समय बहुत कीमती है, गया हुआ धन वापस मिल सकता है पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौट सकता, इसलिए समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय के सदुपयोग द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परिश्रम करना ही समय का सबसे अच्छा उपयोग है। उत्तर है उसका। हमें क्या करना है, 3 प्रश्न बनाना है। तो देखिए, समय धन से भी अधिक मूल्यवान क्यों है? समय के सदुपयोग से क्या लाभ होता है? समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? तो इस प्रकार से बच्चों में 3 प्रश्न बना देना है। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पर्वत, उसको, मीठा, नदी, तुम्हें, सूरत, बाल, नर्मदा, सुंदर, बड़ा, मेहनती, हम, भारत। तो बच्चों उसमें से क्या कहा, हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचानना है, वर्गीकृत करना है और उसके बाद उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है हमें। तो देखिए उत्तर, संज्ञा इसमें क्या किया तो कि पर्वत, नदी, सूरत, बाल, नर्मदा, भारत। सर्वनाम उसको, तुम्हें, हम। विशेषण मीठा, सुंदर, बड़ा, मेहनती। फिर उसका वाक्य बनाते हैं दोस्तों हम। पर्वत, तो कि मेरा गांव सह्याद्री पर्वत की तलहटी में है। नदी, हमारे गांव के पास गंगा नदी बहती है। सूरत एक अच्छा शहर है। बाल, काले बाल अच्छे लगते हैं। नर्मदा नदी पर कई बांध बनाए गए हैं। भारत मेरा देश है। दूसरा है उसको, आपने उसको क्या दिया? तुम्हें, मैंने तुम्हें कई पत्र लिखे। हम कुछ करके दिखाएंगे। मीठा, शरबत बहुत मीठा है। सुंदर, आपकी रचना सचमुच सुंदर है। बड़ा, हमारे घर के सामने एक बड़ा पेड़ है। मेहनती आदमी कभी भूखा नहीं मरता। उसके बाद बच्चों पृष्ठ क्रमांक हमारे 67 पर है। कोष्टक में दिए गए अवयवों को सही स्थान में क्या करना है, सही स्थान पर हमें लिखना है। तो उसमें देखिए, ऊपर, अभी, यहाँ, वहाँ, अधिक, की और धीरे धीरे। तो इस प्रकार से तो उसको हमें क्या करना है बच्चों, कोष्टक में लिख देना है, यानी कि खाली जगह है तो उत्तर पहले में आएगा धीरे धीरे, दूसरा है तो दूसरे में आएगा ऊपर, तीसरे में यहाँ वहाँ, चौथे में की और, पाँचवें में अधिक, छठा में अभी। उसके बाद बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 68 पृष्ठ पर देखिए आप, मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, आपके परिवार में से आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों? उत्तर, मेरे परिवार में से मुझे अपनी दादी जी सबसे ज़्यादा पसंद है। दादी जी बहुत शांत और सरल स्वभाव की है। वे एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, इसलिए आज भी वे बहुत अनुशासन प्रिय है। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी उनके प्रिय विषय है। दादी जी के कारण ही मुझे कहीं ट्यूशन लेने नहीं जाना पड़ता। वे घर पर ही बड़े प्रेम से मुझे पढ़ाती है। मुझ में जो अच्छी आदतें हैं वे सब मेरी दादी जी के कारण है। महापुरुषों की कहानियाँ सुनाकर वे मुझे भी उनकी तरह बनने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी जिंदादिली के कारण घर के वातावरण में बड़ी रौनक बनी रहती है। जब वे कहीं जाते हैं तब मुझे बहुत सूनापन लगता है, इसलिए परिवार में मेरी पसंद की व्यक्ति दादी जी ही है। दूसरा है, आपके गांव शहर के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। मेरे गांव का नाम सरदारपुरा है। यह रूपा नदी के किनारे बसा है। गांव की आबादी लगभग 5000 है। इनमें अधिकतर लोग किसान हैं। हमारा गांव प्रगतिशील है। यहाँ अनाज की बड़ी मंडी है। मंडी के कारण किसानों के उत्पादन अच्छे दामों में बिक जाते हैं, इसलिए गांव के किसान हर तरह से सुखी हैं। गांव में एक विद्यालय है, इसमें एसएससी तक की पढ़ाई होती है। गांव की पंचायत ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति के लिए अच्छे प्रयत्न किए हैं। वृक्षारोपण की प्रवृत्ति के कारण हमारा हरा भरा गांव नंदनवन जैसा लगता है। तीसरा प्रश्न है,
आपको पसंद हो ऐसी फिल्म का नाम बताकर संक्षेप में उसकी कहानी लिखिए। उत्तर, मेरी पसंद की फिल्म है तारे ज़मीं पर। इसमें 10-12 वर्ष का एक विद्यार्थी है, उसको स्कूल की पढ़ाई में रुचि नहीं है, चित्रों या कलाकृतियों के प्रति उसका अधिक आकर्षण है। एक अध्यापक पढ़ाई में उस विद्यार्थी की अरुचि का पता लगाता है। उसकी रुचि मालूम होने पर वह उसे चित्र बनाने के लिए देता है। धीरे धीरे चित्रकला में उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। बाद में इसी एकाग्रता का उपयोग पढ़ाई में कर वह एक अच्छा विद्यार्थी बन जाता है। चौथा प्रश्न, यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? उत्तर, यदि सूरज नहीं निकलता तो यह दुनिया ही नहीं होती। यदि सूरज न निकलता तो सुबह न होती और हमें पक्षियों का कलरव सुनने को न मिलता। धरती पर प्रकाश भी न होता, धरती पर अंधेरा ही छाया रहता। धरती पर वनस्पति मुरझा जाती, फूल फल पर बुरा असर पड़ता। सूरज न निकलने पर वर्षा भी नहीं होती, खेतों में फसलें नहीं लहराती। जब जल और अन्न न होता तो यह जीव सृष्टि भी नहीं होती। पांचवा प्रश्न है, यदि आप गांव के सरपंच होते तो? यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो मेरे गांव की यह हालत न होती जो आज है। आज गांव में न अच्छी सड़कें हैं, न जल आपूर्ति की उचित व्यवस्था है, न स्कूल है, न दवाखाना। गांव वालों को अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए निकट के शहर जाना पड़ता है। यदि मैं गांव का सरपंच होता तो गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पक्की बनवाता। गांव में कुओं की जगह नलकूपों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती। गांव में हाई स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था होती। ग्राम पंचायत की ओर से एक दवाखाना होता। गांव के भवानी मंदिर का अब तक पुनर्निर्माण हो गया होता। सचमुच यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदल देता। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजना। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहब नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बच्चों इस चैनल में मैंने आपके लिए कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्व अध्ययन पोथी के सॉल्यूशन हो, स्वाध्याय के प्रश्न हो, अभ्यास के प्रश्न हो, सभी मैंने इस चैनल में डाले हुए हैं। तो बच्चों, और वीडियो की भी आप एक बार ज़रूर मुलाकात लें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।